हाय गाइस। एक्चुअली कुछ नेटवर्क इश्यूज हो चुकी थी, इसलिए रिकॉल नहीं कर पाए थे। मैं अभी सर को ऐड कर देता हूँ, ठीक है? टेंशन नहीं लेना आपको। आपकी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगी। चलिए मैं उनको इनवाइट। एक्चुअली कभी कोई क्या होता है ना, नेटवर्क इशू होने के कारण ऐड नहीं हो पाते हैं। चलिए, एक्चुअली नेटवर्क इश्यूज के कारण कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए मैं री ऐड कर रहा हूँ उनको, ठीक है? सिर्फ शिवा सर को। तो इधर ज्वाइन हो जाए। और गाइस, आप सब जो पूछ रहे थे एक दूसरे के वास्ते सीजन 3, देखो बात हो रही थी सीजन 3 की लेके, ठीक है? बहुत सारे नए शोज की तो बात हो रही है सोनी टीवी में, तो कुछ इश्यूज चलती है कुछ। जहां तक की बात करूँ तो चलिए शिव सर को मैं ज्वाइन करता हूँ, शिवा सर को। कभी कभी कुछ नेटवर्क इशू के कारण रुक जाती है। चलिए हम उनको एक्सेप्ट। बार बार इश्यूज नहीं, ऐसा तो इशू होना नहीं चाहिए। एक्चुअली कभी कभी कुछ नेटवर्क इशू के कारण ऐड नहीं। भाई ये जादू जी इनका तक कब तक आ सकते? हेलो। सॉरी यार, मेरे को कुछ कुछ गड़बड़ हुआ है तो मैं अब दूसरे रूम में आया हूँ। हाँ, कुछ होती है सर, कभी नेटवर्क इश्यूज के कारण होता रहता है, हाँ 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 हाँ। चलिए इसलिए। चलिए। हाँ सर। ओके, हाँ बताइए। सर, आप अपने चैनल्स के बारे में बता रहे थे। हाँ यार, अब मैं ना एक मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें हाँ। अब मैं काम कर रहा हूँ। तो और इसमें काफ़ी चीज़ें होती रहेंगी। एक्टर्स गपशप के नाम से, शिवा गपशप के नाम से। जी जी। तो लेट्स सी कहाँ तक जाता है। मेरे ख्याल से मैं 30th अगस्त को मैं लॉन्च करूंगा इसको। और ओके होप कि मैं इसमें काफ़ी काम करूं। ओके सर, इसके साथ साथ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि एक दूसरे के वास्ते सीजन 3 आएगा। जहां तक तो अभी आने का कोई चांसेस नहीं है, फिर भी आप। नहीं यार, अभी ऐसा कोई चांसेस नहीं है 3 के आने के। और अगर आएगा भी तो अक्सर ये होता है कि जो पास्ट कास्ट होती है वो रिपीट नहीं होती है। नहीं मोस्टली एक्चुअली ऐसा ही होता है। नहीं एक्चुअली अभी तक जो अभी 2020-21 की बात करो तो सर, अभी जितने न्यू सीजन आ रहे हैं सेम कास्ट को लेके आ रहे हैं। पुरानी कास्ट को लेके। हाँ, मानिए अगर कोई शो चल रही है, सीजन 1 कंप्लीट हुआ है, अब सीजन 2 आ हाँ। रहा है, तो सेम कास्ट को लेके आ रहे हैं, मैक्सिमम टीम को लेके आ रहे हैं। मतलब लीड एक्टर एक्ट्रेस को हो जाते हैं, और जो फैमिली मेंबर्स थे वो सेम हो जाते हैं, क्योंकि फैंस नहीं का एक यार, अलग। अभी जैसे मैंने कल एक वो देखा है प्रोमो, बड़े अच्छे लगते हैं का। सीजन 2 इसमें कास्ट चेंज है, लेकिन अगर मैं बात करूं, जहां नकुल मेहता को, अगर मैं नकुल की बात करूं या दिशा मैम की बात करूं, दोनों एक साथ काम कर चुके थे। हाँ, दो दैट डजंट मैटर। वो हाँ। नहीं होता है, पर आपका सेम कास्ट रिपीट नहीं होती है। नहीं बिकॉज एक्चुअली देखिए, स्टोरी अलग होती है। सर अगर मैं बात करूं प्रतिज्ञा 2, प्रतिज्ञा में जो कास्ट थे सेम कास्ट आ गए हैं, क्योंकि ऐसे हाँ, तो बहुत फिर विश करो कि एक दूसरे के वास्ते 3 दोबारा आए और हम डिमांड। दोबारा हम सबकी कास्ट हो। क्योंकि जहां तक हम, मुझे भी पता है, आपने भी बहुत सारी बातें कही थी। मैं आपसे ऑडियंस से शेयर करना चाहूंगा कि सेट में सर क्या क्या आप किए थे आप सब, क्योंकि बहुत एंजॉय किए थे, लगभग नहीं बोल यार, सकते हैं कि। हम लोग भोपाल में रहते थे और हम बॉम्बे से गए थे यहाँ से। और हम 7-8 एक्टर्स बॉम्बे से गए थे, साथ रहते थे। शूटिंग के बाद घूमते थे मस्त। मतलब मेरा वो 2020 एंड टिल 21 मार्च जी। इट वाज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। बहुत बहुत एंजॉय किया, बहुत मजे किए। और बहुत अच्छा समय था वो, बहुत मजा आया। अब नाउ जी। बैक इन बॉम्बे। तो अब अलग तरीके से काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो बॉम्बे कभी रुकता तो है नहीं। किसी जी। ने यहाँ पर पूछा है कि शी वांट्स टू बिकम एन एक्ट्रेस, तो क्या जी। टिप्स उसको देने चाहिए। सी, टू बिकम एन एक्ट्रेस, मैं आपसे ये कहूँगा कि uh, एक अच्छा कोर्स ज्वाइन कीजिए, अच्छी ट्रेनिंग लीजिए और अच्छी फिल्म देखिए।
अच्छा ग्रुप हो, एक्टर्स का ग्रुप हो, जहाँ पर आप एक्टर्स के बीच में रहे, ताकि कुछ एक्टर्स एक्टिंग को लेके ही बातचीत हो। जी और जी जितने भी ये इंस्टा एक्टर्स आ रहे हैं, तो प्लीज उसको ज्यादा फॉलो मत कीजिए। जैसे टिकटॉक चला गया, ऐसे जी। कभी इंस्टा भी नहीं कहीं ना कहीं शायद भगवान ना करे चला जाए। तो अपनी जो आपकी जो नींव है एक्टर की, उसको स्ट्रांग रखिए, ताकि आगे जाके बॉम्बे में वही काम आती है, बाकी और कुछ नहीं आता है। ये थिएटर किसी, करिए। जी क्योंकि किसी ने एक बात कही थी, टिकटॉकर और अगर बोल से पबजी, ये दोनों गेम बोल सकते हैं कि जब तक ये दोनों खेले, बहुत सारे लोग होते हैं जो टिकटॉकर है खुद को स्टार मानते हैं, और जो पबजी खेलते हैं वो खुद को आर्मी समझते हैं। ये वाला बात मुझे याद आया, तो वो क्योंकि देख। बहुत बहुत छोटा टाइम फ्रेम है उसका। जी बहुत जल्दी ऊपर आता है और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो वैसा आप लोग मत बनिए, और अच्छे से काम करिए, ताकि आपकी जो नींव हो वो स्ट्रांग हो एज एन एक्टर। फिल्में देखिए, थिएटर जाके अगर प्लेस नहीं कर सकते हैं तो जाके प्लेस देखिए। अब तो शायद ऑडिटोरियम्स भी फुल। खुल जाएंगे कुछ दिनों में। जी जी। सर अभी लेटेस्ट कौन सा मूवी देखे? अभी मैंने यार मैं हाँ अभी नेटफ्लिक्स में एक बहुत ही खूबसूरत सीरीज आई है। हालांकि मलयालम मलयालम है, मैं जी कोई भी लैंग्वेज देखता हूँ, अगर बस जी मुझे जब पता चलता है कि यार ये बहुत अच्छी है, बहुत तारीफ हो रही है। जी नवरसा कर कर एक नेटफ्लिक्स में मलयालम, 9 रस जो होते हैं हमारे जी जी जिंदगी जी के, जी हास्यम, करुणा, है ना, शांतम, वो जितने भी 9 रस के ऊपर एक सीरीज आई है। अलग अलग कहानियां हैं, ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट है। और प्लीज़ अगर आप उसको नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं, हालांकि लैंग्वेज मलयालम है, सबटाइटल से समझ सकते हैं, जी। तो मस्ट वॉच है। वो मेरा भी लेटेस्ट, मैंने उसको देखा। और मूवी में सर श्योर आप क्या शेरशाह देखना चाहेंगे? क्योंकि मूवी बहुत सुपर डुपर हिट गया है, इसलिए मैं। यार वो मेरा टेस्ट नहीं है यार। मैं वैसा टेस्ट नहीं, वो मेरा टेस्ट नहीं है। मैं आप अपने तरीके। मैं अपने तरीके में जब बैठता हूँ तो फिर मैं बहुत मन लगा के देखता हूँ चीज़ों को, तो मैं टाइम जी पास के जी लिए नहीं देखता हूँ। तो इसलिए मैं बहुत सिलेक्टिव चीज़ें देखता हूँ। या कोई मैं शॉर्ट फिल्म देख लूँगा, या फिर कोई अवार्ड विनिंग कोई देख लूँगा। तो जिसकी तारीफ होती है मैं वैसा वाला देखता हूँ। हालांकि मैंने सुना है शेरशाह अच्छी है, तो आई डोंट माइंड अगर वो वाकई में अच्छी लगी। अगर मुझे जी लगा जी। तो मैं देख लूँगा, अगर टाइम मिला तो, पर प्रॉमिस नहीं करता। क्योंकि सर जहां तक मुझे पता है, बोल सकते हैं मोहित के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है, उसके हाँ, बारे में। मोहित के साथ हालांकि अभी बॉम्बे आने के बाद हम लोग मोहित के घर भी गए थे। जी। और शायद हम इंस्टा पे लोगों ने देखा भी होगा, मोहित का बर्थडे था। तो हम हाँ लोग रिसेंटली। हाँ, तो हम लोग मोहित के घर गए थे। और काफ़ी देर तक हम लोग, मैं और अक्षय सर, शायद 5-6 बजे तक रहे। केक वेक कटा, सब आए हुए थे। खुशी थी, रोमा थी, और भी बहुत लोग थे उस दिन। सर तो यस। अक्षय सर के साथ आपकी जो बॉन्डिंग थी, जहां तक आप एक टाइम बोले थे कि शाम को कॉफी टाइम क्या होती थी, उसके बारे में कुछ बताइए। यार हम लोग अक्षय सर के साथ, हालांकि मैंने फ्लैट शेयर किया है। जी जी मैं, अक्षय सर और मोहित, हम लोगों को एक ही फ्लैट दिया हुआ था, और अलग अलग बेडरूम्स थे हमारे। जी तो मैं 6 महीने अक्षय सर के साथ रहा हूँ, और मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा है उनके साथ। और बहुत मज़ा आया वो समय जो था उनके साथ जो बिताया। और ही इज़ अ वेरी वेरी जेंटलमैन पर्सन, द वे ही ड्रेस्ड, एंड यस। और मोहित भी अच्छा था, सब अच्छे थे, और बहुत अच्छी हम लोगों को ट्रीटमेंट मिली सोनी की तरफ से। जी जी। तो एक्चुअली उसके भोपाल साथ। बहुत अच्छा शहर है, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छी सड़कें हैं। मेरा अभी तक का, अगर मैं हिंदुस्तान इतना घुमा हूँ, तो मेरा अभी तक जी, का फेवरेट शहर भोपाल है। सुनने में आता है कि सबसे साफ सुथरा स्टेट है पूरा इंडिया में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सड़कें बहुत अच्छी है, ग्रीनरी बहुत है। जी और ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो अब पूरे हिंदुस्तान में हर जगह हो रही है, लेकिन जी भोपाल में भी हो रही है। लेकिन फिर भी बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत लेक्स है वहाँ पर। तो जी। अगर कभी किसी को मौका मिले तो भोपाल जाके ज़रूर देखना चाहिए। एक्चुअली मेरा मैं ड्रीम था सर इस टाइम 2020 में ही जाना था, क्योंकि मुझे शो बहुत पसंद था, शो को मैं खुद खुद प्रमोट भी किया था। तो मैं चाहता था जाऊं, लेकिन लॉकडाउन आ गई। तो इस लॉकडाउन में आप क्या हाँ, क्या किए? ये लॉकडाउन में मैं 2 जगह रहा। जी एक तो मैं दिल्ली अपने घर पे रहा, और मुंबई में रहा। लॉकडाउन में मैंने बहुत कुछ सीखा। और
मैंने फिल्में देखी, मैं अभी के लॉकडाउन में मैंने एडिटिंग सीखी। तो जी एडिटिंग सीखी, कुछ राइटिंग, तो मैं कुछ ना कुछ वैसा मैंने मेडिटेशन सीखी। तो उस चीज़ को लेके मैं वैसा ही कुछ ना कुछ, आई डोंट सेट, आई कीप ऑन लर्निंग। सो लगातार आप कुछ ना कुछ सीखते रहो, देखते रहो, तो बहुत बढ़िया रहता है। तो मैं लगातार कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। सर, अगर काफ़ी मानिए मज़ा आता आपको है। कोई, अगर मानिए सर आपको कोई एक वेब सीरीज की अगर मैं बात करूं, देखिए एक, एक दो कैटेगरी अभी चल रही है। एक कैटेगरी वेब सीरीज की बात करूं तो बोल सकते हैं कि 40+ जो है, वो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वेब सीरीज देखते हैं। दो रीजन है। एक रीजन है उनको टाइम उतना दे नहीं पाते, और सेकंड जो अभी जो कंट्रोवर्सी तो आपको पता ही होगा सर जो चल रही है, तो इसके कारण वेब सीरीज देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि कुछ अच्छे अच्छे वेब सीरीज के होने के बावजूद लोग नहीं देखते, क्योंकि बोलते हैं ना कि अरे वेब सीरीज में ये अच्छा शो नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे बातें चलती है। उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं यार, वेब सीरीज में सी देखिए, ये ओटीटी चैनल है। यहाँ पर जी हम अब तीन चीजें हो चुकी हैं हम लोगों की लाइफ में। एक टीवी है, सिनेमा जी देखते हैं, जल्दी आ जाएगा। अब तो आ ही गया है, मेरे ख्याल से आज हाँ हाँ बैक बॉटम रिलीज हो गई है। आज की नहीं, जी सॉरी, कल हो रही है। तो अब सिनेमा भी खुल ही जाएगा, और आशा करता हूँ कि कभी बंद ना हो। तो एक टीवी है, सिनेमा है, और एक नया ओटीटी है। इस ओटीटी ने जो टर्निंग पॉइंट लिया है, वो लॉकडाउन में लिया है। लोगों को जो इसको 5 साल लगते, 5 साल लगते इसको ग्रो करने में, वो इसने 1 साल में ग्रो कर लिया ओटीटी ने, और जी बहुत 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 फास्ट ग्रो किया। और जितने भी एक्टर्स थे जिनको फिल्मों में बहुत ज़्यादा काम नहीं मिलता था, उन्होंने ओटीटी में आके बवाल मचा दिया। लाइक, जी अगर अगर मैं मनोज वाजपेयी की भी बात लूँ, तो मनोज जी हाँ वाजपेयी इतना अच्छा काम कर रहे हैं आज ओटीटी में कि आप बोल नहीं सकते। मतलब बहुत मज़ेदार। अब वो रियल मनोज वाजपेयी जो है वो सामने आ रहे हैं, जो इतने जी जी साल। तो ऐसी कुछ स्ट्रगल्स है। हालांकि टेस्ट डिफरेंट है, एक यूथ का डिफरेंट टेस्ट है, और जो अबव 40 है, 50 है, उनका थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है। थोड़ा सा एक्सपोज है। जो जी यूथ को थोड़ा ठीक लगता है, फोन पे आप देख सकते हैं, सब कुछ है। फैमिली के साथ आप बहुत सारी चीजें नहीं देख सकते। ये ओटीटी का थोड़ा सा एक बैकड्रॉप है। फिल्मों में आप जब जाते हैं तो फैमिली के साथ जा सकते हैं। तो हाँ, अब ओटीटी इतना है कि वो फोन पे अलग अलग कर रहा है लोगों को। फैमिली क्योंकि जो एक साथ रिसेंटली, बैठ के देखती थी। जी जी, क्योंकि एक्चुअली रिसेंटली अजय देवगन सर एक इंटरव्यू में कहे थे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म परफेक्ट है सबके लिए, लेकिन कुछ ऐसे कुछ एक्टर्स या कुछ लोगों के कारण ओटीटी को बदनाम कर दिया जा रहा है। हाँ 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 हाँ। तो वो जब सी देखो, कुछ भी होता है ना, तो उसमें बैड पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स तो होते ही हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता जी कि कुछ अच्छा होगा तो सिर्फ अच्छा ही होगा। अगर हम अपनी महाभारत ले, तो महाभारत में भी कितनी अच्छी चीजें हैं और फिर कुछ जी बुरा भी है। तो वो हर जी चीज में, हर एक कहानी कहानी जो है, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है। किसी का पॉजिटिव, किसी का नेगेटिव पॉइंट होता ही है। तो यही ओटीटी का कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। अब चीजें बहुत अच्छी देखने को मिल रही हैं। और और फिल्मों में जहाँ तक बात है, लेट्स सी अगर वो सब कुछ वापस दोबारा आ जाए तो। जी जी, एक्चुअली सर, और इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा, अगर आप माने आपको कोई वेब सीरीज आपको ऑफर दिया गया, वो भी मैथोलॉजिकल, अगर मैं बात करूँ बहुत कम 10% है जो इसके ऊपर वेब सीरीज बन रही है, किसके ऊपर? मैथोलॉजी, मैथोलॉजी के हाँ ऊपर। हाँ 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 हाँ। आने वाले टाइम्स में बताया जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे नए नए वेब सीरीज आने वाले हैं उसके ऊपर, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो देखना पसंद करेंगे। क्योंकि एक टाइम था ना कि हम सब टीवी में देखने के लिए एंजॉय करते थे, मूवीज आती थी बहुत कम, साल में एक मूवी आ गई भगवान के ऊपर, ये कुछ महाभारत रामायण देखने एंजॉय करते हैं। अब बताया जाएगा वेब सीरीज में भी, ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी आएगी। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है इस आ मुझे जाना चाहिए था। सी मुझे मुझे लगता नहीं है, बिकॉज देखो, हर एक का ना एक टारगेट ऑडियंस होता है। जी ओटीटी का ऑडियंस जो है वो यूथ ऑडियंस है। जी जी अगर अब मैं फ्रॉम फ्रॉम 15 टू 35 तक अगर मैं करूं, इस ब्रैकेट को मैं अगर मैं लूं, तो ये ब्रैकेट जो है ये फोन पे रहने वालों में से है, और ये ओटीटी को समझता है। तो ये ब्रैकेट जो है, ये वो माइथोलॉजी देखना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास दूसरे कंटेंट होंगे देखने को। तो क्योंकि मुझे नहीं हम अगर लगता मैं कि ये बात, बहुत अच्छा जी जी, आइडिया है क्योंकि कुछ ऐसे कि मूवी वेब, एमएक्स प्लेयर में ऐसे कुछ मूवी वेब सीरीज आई थी, लगातार फ्लॉप गए हैं। अगर मैं बोल सकता राम युग, हाँ हाँ,
और हाँ उसके हाँ साथ साथ अगर मैं वो फ्लॉप मतलब बोल सकते हैं कि बहुत स्टोरी अच्छा हो सकते थे, लेकिन बहुत सारे रीजन के कारण फ्लॉप हो गए। हाँ तो वो बहुत मुश्किल है कि अगर ये ओटीटी, अगर आप सोचे कि ओटीटी से ये सब चीज़ें होगा, आई डोंट थिंक सो। मेरे को थोड़ा डाउट है। लेकिन कुछ बहुत अच्छे, मैं एक वेब सीरीज कर रहा था बाहुबली की, बाहुबली जी जी जी। प्री बाहुबली, वो जो हाँ। स्क्रैप हो गई है। तो मैं उस था उस वेब सीरीज में, मैं हैदराबाद शूट करने गया था। तो मैं जी। 7-8 दिन का मैंने उसमें शूट किया है। लेकिन वो स्क्रैप हो गई है। तो वो प्री बाहुबली थी कि बाहुबली आए कहाँ से, अगर आप लोगों ने कभी हाँ न्यूज़पेपर में पढ़ा हो हाँ हाँ, तो इसका न्यूज़ है, बहुत सारे ऐसे अपडेट्स आते ही है। हाँ 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 ओके। हाँ, तो स्क्रैप हो गई। ये पूछ रहे जी। हैं यूपी 57 वास्ती सूरज। सूरज अब कब आएगा एक दूजे के वास्ते तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जब आएगा तो हम सब आपको बता देंगे, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी आ जाए, सेम। और और सेम कास्ट को फिर हम लेके। दोबारा से एक दूसरे के वास्ते 3 करें। जी जी। और स्पेशली सर अगर मैं बात करूँ आपके प्रोजेक्ट्स को लेके, जो अभी जो नए प्रोजेक्ट्स आपने कहा, उसके साथ साथ मैं स्पेशली मैं खुद खुश हूँ कि आपका जो यूट्यूब चैनल के बारे में आप बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है या न्यू एक्टर्स बनना चाहते हैं, या एक्टर्स के बारे में जानना चाहेंगे, वो उसमें हम देख सकते हैं। हाँ 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 हाँ, यस। तो क्योंकि बहुत सारे। मैं उसी के लिए वो चैनल लेकर आ रहा हूँ, ताकि मैं जितने भी अपकमिंग एक्टर्स हैं उनके उनके साथ मैं चीज़ें शेयर करूँ, और जी उनको थोड़ा सा कुछ उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करें, उनसे थोड़ी बातें हों। फिर वो मेरे वीडियो को देख के दे कैन कमेंट ऑन इट। तो देन मैं उनके साथ बात करके, फिर मैं उनके क्वेश्चन सुन के तो मैं उनको आंसर दे सकता हूँ। तो यस, मैं उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, वो जैसे ही आ जाएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं अपने इंस्टा पे ज़रूर डालूंगा। और फिर आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिएगा, देन यू कैन वॉच इट। और इसके साथ साथ से जो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि मैं बहुत दिन पहले यह पोस्ट किया था, आ रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं या न्यू कमर्स है, वो एक्टर बनना चाहते हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि एक ट्रेन करना पड़ेगा, उसके बाद जो अभी इंडस्ट्री जो केस चल रही इंडस्ट्री में, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी बनती है। जो नए न्यू कमर्स, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? यार मैं तो अब तो इस कोविड के बाद हर सिटी में कुछ ना कुछ शूटिंग हो रही है। तो मैं तो जी ये कहूँगा कि थोड़ा आप देखिए, अगर आपके आपके सिटी में ही आप काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। मुंबई आइए, थोड़ा सा पैसा जोड़िए, क्योंकि मुंबई थोड़ा सा एक्सपेंसिव सिटी है। तो जी आइए, कुछ थोड़ा सा काम करके आइए, ताकि आपको थोड़ी नॉलेज हो, और पैसे जोड़िए अपना। कुछ ऐसी कुछ चीज़ भी करिए मुंबई में आने के एज एन एक्टर, फिर आपको कुछ चीज़ सर्वाइव भी कर सके। जी बहुत सारे ऐसे काम हैं, डबिंग है, राइटिंग है। तो वो छोटे छोटे काम थोड़े सीखिए अपने अपने शहरों पर, ताकि आप जब मुंबई आए तो वो छोटा काम करिए, और साथ साथ एक्टिंग का भी काम ढूंढते रहिए। और जैसे आपको मिले जी एज एन एक्टर, तो आप काम करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी दाल रोटी चलती रहे, आपका किराया निकल जाए। वो बहुत ज़रूरी है। जी। एक्चुअली अभी इतनी बड़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म, या बोल सकते हैं कि ऑनलाइन जो साइट्स बन गए, बोल सकते हैं रील्स बन गई है, यूट्यूब चैनल से उसमें आप अपना एक्टिंग दिखा सकते हैं। अगर आजकल की हाँ बात हाँ, करूं, बहुत, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नहीं, एक्टर्स मैं बोल वही मैं, सकता हूँ कि। जी सर। वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। पर अगर आप लगातार उसको फॉलो करते हैं, और कुछ लोग जी जेन्युइन हैं, प्लीज़ देखिएगा, कुछ भी करने से पहले कोई आपको कोई बेवकूफ़ ना बना दे। तो जी, ये एक बड़ी क्योंकि इसमें चीज है। बहुत सारी चीज़ें फेक भी होती हैं। डोंट गिव मनी टू एनी वन। सो आप अपना बहुत सोच समझ कर किसी को ऑनलाइन अगर पैसे दे भी रहे हैं, एक्टिंग के दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के दीजिएगा। क्योंकि ऐसी चीज़ों में लोग थोड़ा सा फ्रॉड भी करते हैं। तो उन सब चीज़ों से भी बचना ज़रूरी है। पर हाँ, अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप काम बहुत आसान वो है। अब तो ऑडिशंस भी घर पर ही होते हैं, ऑनलाइन ही सेल्फ हो जा टेस्ट रही होते है। हैं, आपको जी जाना नहीं जी। होता। जी जी तो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। लेकिन सेल्फ टेस्ट के लिए भी बहुत ये एक मैं अपने यूट्यूब में ये भी एक क्लास ज़रूर करूँगा कि सेल्फ टेस्ट कैसे करना चाहिए घर पर। जी जी। उसका भी लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, कैमरा, ट्राइपॉड, और कितना डिस्टेंस होना चाहिए, फ़ोन कैसे कैमरे पकड़ना की। चाहिए, कहाँ रखना जी चाहिए। यस, तो वो जी भी जी। एक मैं अपने चैनल में ये भी मैं बात करूँगा।
तो और अब यही सारे प्लानिंग कर रहा हूँ मैं अभी। उसके साथ सर अगर मैं बात करूँ सर, लगभग घनश्याम सर से बात हुई थी। घनश्याम सर से जब बात हुई थी उन्होंने कहा था कि आप उन दोनों के आपके और घनश्याम सर के बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, लगता भाई की तरह थे। उसके बाद में हम कुछ बताइए, क्योंकि उनकी कैरेक्टर बहुत मैं अलग था। गंजा हमारे एक दूसरे के वास्ते में अ, बहुत अच्छा हमारा समय रहा, क्योंकि हम हमारा रूम दोनों का जो शूटिंग में जी जी मेकअप रूम जो था साथ साथ में ही होता था। तो जब भी हमको ब्रेक मिलता था बीच में, तो घनश्याम मेरे रूम में आ जाता था, तो हम लोग चाय वाय पिया करते थे और बातें बातें किया करते। तो वो समय बड़ा याद आता है, और बहुत अच्छा लगता है वो समय। तो क्योंकि सर अगर हाँ, मैं अच्छी बात करूँ बॉन्डिंग एक बनी है, दूसरे, बहुत मजा आया। क्योंकि बोल सकते हैं एक दूसरे के पास से मैक्सिमम एक्टर्स के साथ मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ, नहीं तो बात होती रहती है, क्योंकि शो को मैं खुद बहुत पसंद करता था। क्योंकि सर सबसे बड़ी हाँ चीज है वो हाँ हाँ। दो रीजन, एक्चुअली वो शो इसलिए फैंस को एंजॉय करते थे। दो रीजन थी, क्योंकि उसमें सास बहू नहीं थी, क्योंकि ऑडियंस सास बहू शो देख देख के बोर हो जाते हाँ थे। और उसमें हाँ हाँ एक हाँ। थी आर्मी बेस के ऊपर थी, इसलिए फैंस एंजॉय करते थे। राइट मैं राइट राइट राइट। जी राइट, वो एक बहुत अच्छी चीज थी, बहुत यूथ ओरिएंटेड था और बहुत ही अलग हटके था। और सिटी में भोपाल सिटी को दिखाया जाता था। वो कोविड की जी वजह से हम लोग घर के अंदर हो गए, लेकिन जी वो एक समय था जब हम बाहर रहते थे, और बहुत भारी शूट होती थी। मेरी जी शॉप भी इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके बाद वो शॉप भी नहीं दिखाई गई बिकॉज ऑफ कोविड। तो जी जी, वो तो हाँ, सर वो कुछ लॉकडाउन के चीजें। पहले थी। जी, उसमें हाँ तो हाँ 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 हाँ। तो लॉकडाउन के बाद बहुत स्क्रिप्ट चेंज हो गई, तो हम लोग फिर घर के अंदर ही रह गए। जी जी, क्योंकि सर मुझे सच बताओ तो ऑडियंस बहुत इस शो को बहुत मिस करते, क्योंकि आई थिंक 201 या 2 एपिसोड कंप्लीट हुई थी, 209 एपिसोड हुई थी, आई थिंक, जहां हाँ तक। हाँ, इतना हुआ था, यस। हाँ, इतना और इतना उसके हुआ था, साथ हम लोगों ने 100 और 200 का केक भी काटा था। जी, और प्लस ये शो ओटीटी प्लेटफॉर्म में चल रहा था, क्योंकि टीवी में चलते चलते ऑटो बाद में हो गया कि वो सोनी सोनी लाइव में आ गई, फैंस वहां देखने यस लगे। यस 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 यस। सर हम चाहेंगे आप और आने वाले टाइम्स में आप काम करते रहे, और आपके फैंस जितने हैं वो वेट कर रहे हैं कि आपके नए प्रोजेक्ट्स जो है जल्दी आ जाए। बिल्कुल आएंगे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम लोग जल्दी आपके मिलेंगे, जल्दी काम करेंगे। आप ऐसे अपना प्यार बनाए रखना हमारे साथ। आपके साथ सर बात करके बहुत अच्छा लगा। लगभग हम एक्चुअली पहली इंटरव्यू हम सब कैंसिल हो चुकी थी कुछ इश्यूज के कारण। हाँ 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 हाँ, आई जी नो सर, आई नो। ओके सर, मेरे को भी बहुत थैंक यू अच्छा सर लगा आप। सुनील, थैंक यू सो जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं सर नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में, उसके बाद हम सब सीधा वहां लाइव बात करेंगे। पक्का पक्का, कीप इन टच, कीप इन टच। ओके सर, जरूर सर, ओके सर, थैंक यू, बाय बाय बाय। बाय सर।